13 magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current, as I discussed something yesterday, कल अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं. Initially, again I am telling you the same thing, that a magnetite, this is an ore of iron, and इसकी हेल्प से आप जो स्टोन होता है, स्टोन से एक्सट्रैक्ट करके आप मैग्नेट क्रिएट करते हो. So sometime in some books you can see that this is also called as artificial magnet, but this is actually what the natural occurring stone. ये stone naturally occurring होते हैं, mining के थ्रू आपको मिलता है और वहाँ से आप उस पे से magnet sort of part निकाल करके proper एक shape में लेकर आते हो. So this one, it is called as what? The bar magnet. This is called as bar magnet. And the second one is, this is horseshoe magnet. Horseshoe या की like shape होती है, तो this is actually what? U shape magnet. दोनों में ही poles होते हैं N and S, N and S. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पर इस बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, और वो वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज अपन यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास फिर से काम आएंगी. द थिंग्स आर लाइक व्हाट, जैसे द पोलैरिटी. आप अगर इसमें से एक वर्ड डिस्कस करें, पोल्स या पोलैरिटी, तो पोलैरिटी में आप सपोज वी हैव अ बार मैग्नेट, फाइन, आप इसको बीच में से कट कर दो. बार मैग्नेट को आप अगर कट करते हो तो यहाँ पर नॉर्थ था और ये साउथ था. अगेन द टू पीसेज विल हैव देयर ओन नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज व्हाट द पोलैरिटी. इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ से अब वो हट गया है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और साउथ जो था वो सेपरेट हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. सेकेंड पीस में वो पोलैरिटी वापस एज इट इज आ जाती है. ठीक है. द सेकेंड थिंग, इसके बाद आपने मैग्नेटिज्म कब ऑफ होता है, मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कब ऑफ हो सकता है. इन अर्लियर क्लासेस वी डिस्कस अबाउट दिस. द सेकेंड पॉइंट इज मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म का कैसे ऑफ होता है, ठीक है. वो ऑफ होने का रीजन बता रहा हूं, बाय हैमरिंग और बाय हीटिंग. या तो आप उसको हैमर से बीट करते हो, बहुत अच्छे से उसको मारोगे, तब उसकी मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाएगा मैग्नेट का, या फिर आप जब उसको गर्म करते हो तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म ऑफ होता है. ठीक है. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बार मैग्नेट के. अब बार मैग्नेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही एक पार्ट आता है द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट एग्जैक्टली अ मैग्नेटिक फील्ड इज. मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है या क्या होती है वो देखो. अब यही वाला मैग्नेट ले लेंगे, ठीक है. बार मैग्नेट से ही उसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर लेते हैं. दैट मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड्स फॉर एन स्पेसिफिक एरिया सराउंडेड बाय द बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट के आसपास का वो एरिया इन विच एनी आयरन आर्टिकल और एनी अदर बार मैग्नेट. ठीक है. मैग्नेट के साथ में या तो कोई बार मैग्नेट आएगा दूसरा, और या फिर आएगा कोई और आयरन आर्टिकल. इफ दे फील्स और एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डजंट मैटर, बट इफ अ फोर्स इज एप्लीकेबल ओवर देयर, अगर वहां पर एक फोर्स लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड बाय अ बार मैग्नेट. ठीक है. इसका भी डायरेक्शन होता है. तो पहली बात तो ये होगी, व्हाट एग्जैक्टली द मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड्स फॉर. Magnetic field is basically, this is what, a region nearby a bar magnet. हमारे इस बार मैग्नेट के आसपास का एक रीजन है. इस सपोज दिस इज बार मैग्नेट, तो इसके आसपास का वो सारा एरिया जिसमें जैसे ही कोई आयरन ऑब्जेक्ट आता है देन इट फील्स व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इफ सपोज एनी अदर बार मैग्नेट विल ऑल्सो कम इन दिस एरिया, जब मैं बहुत दूर खड़ा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, नथिंग इज देयर. बट एज वेन एज दीज टू कम्स क्लोजर, जैसे ही ये दोनों क्या करते हैं, पास आते हैं या पास आने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू देयर बाउंड्री. वो एक दूसरे की बाउंड्री में एंट्री ले रहे हैं. तो वो उस रीजन में आते के साथ या तो वहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और या फिर वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगेन इट्स अ किड्स लाइक थिंग. आपको पता होगा कि नॉर्थ से नॉर्थ पोल, ठीक है, एक बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये वाला पार्ट, और दूसरे बार मैग्नेट से भी आपने क्या ले लिया, उसका नॉर्थ पोल.
तो नॉर्थ एंड नॉर्थ व्हेन सेम पोल्स आर देयर, जब ये सेम पोल आमने सामने होते हैं, देन विच टाइप ऑफ फोर्स विल बी देयर, तो इनका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, यहां पर लग गया रिपल्शन, दिस इज व्हाट, रिपल्शन. और इफ वी हैव व्हाट, द अपोजिट फेसेस आर अपोजिट पार्ट, opposite poles, this is S and this is still what, the N. If they are like this, then a force of attraction will be there, then they will move in opposite direction. सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बहुत सिंपल सा डायरेक्ट बात हो गई. जब अपोजिट पोल्स होते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. अपोजिट डायरेक्शन मीन्स व्हाट, ये इधर राइट में गया और ये इधर गया. अपोजिट डायरेक्शन मत बोलना आप यहाँ पर, दे विल अट्रैक्ट, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. This is force of attraction and this is force of repulsion. ठीक है. In both of the cases a force must be applicable. इन दोनों ही केसेस में एक फोर्स एप्लीकेबल है, अब वो चाहे रिपल्शन का हो या फिर वो अट्रैक्शन का हो. ठीक है, डन. The next word is the magnetic field lines. Magnetic field lines, यहीं से देखते हैं. Magnetic field lines is what? Look at this. नॉर्थ पोल से तो ये स्टार्ट होती हैं. देखो मेरा एरो अगर आपको विजिबल होंगे तो मैंने एरोज बना दिए हैं यहाँ से आउट होते हुए. ठीक है, और ये हैं इन होता हुआ, मतलब साउथ पोल पर आकर के इमर्ज हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप जैसे इस डायग्राम में बहुत आसानी से देख पा रहे हो दैट द पोल्स आर हैविंग फ्यू फ्री लाइंस ऑल्सो. पोल्स पर आपको कुछ फ्री लाइंस दिख रही हैं. फ्री लाइंस लाइक व्हाट, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग तो करी है बट उनका एंड नहीं है. ठीक है, इनको फ्री लाइंस कहते हैं. अदरवाइज द रेस्ट इज व्हाट, द कर्व. ये पार्ट कैसा है, कर्व्ड है. रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्वी. ओके, तो पोल्स पर क्योंकि कुछ फ्री लाइंस हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई पोल्स हैव मोर मैग्नेटिज्म एज कंपेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट के पूरे उसमें, मतलब बार मैग्नेट का अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट देखते हो तो बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहां होता है. इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, जनरली योर टीचर कैन आस्क यू. सो द आंसर इज द पोल्स हैव मोर मैग्नेटिज्म. पोल्स पर हमेशा ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा. वो कैसे होगा, मतलब वो मैग्नेटिज्म कहां से आता है, वो मैग्नेटिज्म इसलिए होगा क्योंकि पोल्स पर क्या होती हैं, फ्री लाइंस, फ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यहां पर आपको वो विजिबल हैं. The next is the rest of the magnetic field lines are closed curve. ये इनको अपन क्या बोलते हैं, close curve. मैं यहां पे मेंशन ही कर देता हूं, these are closed curves, these are the free lines. ये क्या हो गई हैं यहां पर, free lines. ठीक है, and due to the free lines, look at the poles. poles पे देखो यहां पे gatheredness ज्यादा नहीं है इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. अगर ये ज्यादा है तो डेफिनेटली इट हैज व्हाट, द मोर मैग्नेटिज्म. तो पोल्स पर हमेशा सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है. अब आती है बात क्लोज कर्व. तो क्लोज कर्व है, इट मस्ट हैव व्हाट, द डायरेक्शन. अगर क्लोज कर्व आप ले रहे हो, देखो जब तक हम लाइक सर्कल आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, आप सर्कल में कर्व पढ़ते हो तो वो एक कर्व आपने ड्रॉ कर दिया. इट डजंट मैटर वेदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, clockwise or anti-clockwise. But while we are discussing something related to electricity, it means it must have what, the direction. जब हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्शन की बात तो होगी. अब यहां बात आती है, द सिंपल क्वेश्चन अराइज दैट हाउ कैन यू से दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल पे इमर्ज हो रहा है. हाउ कैन वी से दैट? For particularly this experiment, for this particular phenomena, we have to show it by an experiment. अब हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको फाइनलाइज करेंगे. ये डायग्राम मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर अपन इसको ड्रॉ करके एक बार समझते हैं. ठीक है, अभी ये क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वाला एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, बट पहले अपन बार मैग्नेट की एक बार सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं, तो इनको भी हटा देते हैं. ठीक है ना. ओके, विल टेक बार मैग्नेट. हमने एक बार मैग्नेट लिया ऑन अ वाइट पेपर. एक वाइट पेपर पे आपने एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर दिया. ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, मतलब प्रैक्टिकली आपने लिया. एंड नाउ इट इज व्हाट, द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ बार मैग्नेट. डन. ठीक है, इट्स अ बार मैग्नेट. नाउ थोड़ा सा इसको और कलरिंग कर लेंगे तो ये पोल्स आपको प्रॉपर अच्छे से पोल्स की फॉर्म में नजर आने लग जाते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट, अब ये पोल्स हैं यहाँ पर.
आपको क्या करना होगा, सपोज देयर इज अ वाइट शीट, आपने पूरा पूरा ये मैंने इसके क्लिप लगा दिए हैं, बोर्ड पेन लग गए आपके चारों तरफ, ठीक है ना। आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू टेक अ मैग्नेटिक कंपास। व्हाट एग्जैक्टली अ मैग्नेटिक कंपास इज? मैग्नेटिक कंपास अगर आप लोगों को याद हो तो वो एक ऐसी सर्कुलर डिवाइस होती है, ठीक है, इन विच द वन एरो, एक तरफ उसमें एरो लगा होता है, एरो का मतलब होता है नॉर्थ, और टेल जहां होती है वहां पर होगा साउथ, ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक कंपास, अभी इसकी भी अपन अलग से बात करेंगे मैं, हाउ डज मैग्नेटिक कंपास वर्क, मैग्नेटिक कंपास काम कैसे करता है। ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग अबाउट इट, दैट हाउ डज अ मैग्नेटिक कंपास वर्क। मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करेगा अभी बात करते हैं, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी हैव टू मेक इट फिनिश दैट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन लेकर के बात करते हैं, ठीक है। देखो, कंपास को उठाया, आप मैग्नेटिक कंपास को उठा करके सबसे पहले इस पे वी आर फ्री टू प्लेस इट एनीवेयर, हम इसको कहीं भी यहां पर प्लेस कर सकते हैं। डन। तो मैंने सबसे पहले सपोज यहां पर प्लेस करा, इस जगह पर मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करा। अभी अभी अपन ने क्या सीखा था, दैट अपोजिट पोल्स जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर। अगर यहां पर नॉर्थ है बार मैग्नेट का, ठीक है, तो क्या यहां पर इस वाले चुंबक का, इस कंपास का नॉर्थ पोल फेस करेगा या साउथ फेस करेगा? डेफिनेटली साउथ विल फेस टूवर्ड्स टू इट। साउथ इधर होगा और नॉर्थ कहां देख रहा होगा? जस्ट आउटसाइड, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहां तो टेल पे आपने क्या बताया है, साउथ है, तो साउथ इज फेसिंग टूवर्ड्स टू नॉर्थ। डन, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक निडल को देख के आपने यहां पर पेपर पे पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर देना एक एरो, ये मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। फिर आपने ये कंपास उठाया, कंपास उठा करके सपोज आपने यहां रखा आपकी बार, जैसे ही आप यहां पे कंपास रखोगे, नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, देयरफॉर द नॉर्थ ऑफ द कंपास विल फेसिंग टुवर्ड्स टू इट। ये बात समझ में आ गई कि अब की बार कौन देख रहा होगा इसको? साउथ पोल देख रहा होगा। सॉरी, साउथ पोल को कौन फेस करता है? नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स टू इट, नॉर्थ पोल इधर देख रहा है। डन। आप ऐसे करते करते सेवरल प्लेसेस एक बार इसमें लेते हैं, सेवरल लाइक मैंने एक बार अगर यहाँ रखा तो देखो ये इधर देखेगा, तो मैंने पेंसिल को यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पेंसिल से इधर ड्रॉ कर लिया। डन। फिर मैंने अगर यहाँ रख दिया तो ये कुछ ऐसा देखेगा, ये पेंसिल ड्रॉ हो गई। आप कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो वैसे वैसे आप करते जाना, तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा, और अपन ने इसको यहाँ पर ऐसा ही पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। फाइन। सो बाय फॉलोइंग दीज, अब ये आपने तो हटा लिया, हर बार आपका कंपास तो हट गया, ठीक है, तो आपके पास कुछ एरोज रह गए हैं। पेपर पे क्या बाकी बचेगा? योर बार मैग्नेट, जो डिजाइन बनाई है वो वाली बार मैग्नेट आपके पास रहेगी। एंड स्टिल वी हैव व्हाट, द लाइन ड्राइंग्स। ये लाइन ड्राइंग्स जो अलग से मैंने ड्रॉ करी हैं, दीज विल बी लेफ्ट, ठीक है, ये लाइन ड्राइंग्स वहां पर बचेगी। फाइन। तो इन लाइन ड्राइंग्स को जब मैं फॉलो करता हूं, देन दैट टाइम लुक एट द डायरेक्शन, ये यहां से निकल रही हैं और यहां से होती हुई वापस आ रही हैं, ठीक है। अगेन द सेम, द नेक्स्ट डाउनवर्ड्स एंड द नेक्स्ट लाइक दिस। सो इट इज easily we can see the direction of magnetic field lines is what, from north direction to south direction। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा मिंगलिंग हो गई, मर्ज हो गया है, मैं अभी और एक बार क्लैरिटी से बना दूंगा, बिल्कुल ये वाला ही डायग्राम यहाँ बनना है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से, सॉरी डायरेक्शन रिवर्ट हो गया भाई, डाउन साइड, इन साइड, यहां से ये वापस आते हुए हैं। ओके, ये तो था आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट। अब अपन इसको कंक्लूड करते हैं, इस पूरे को हम क्या डिस्कस कर रहे थे? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो तरीके से हैं, दो, उसके दो पार्ट क्या हैं? द फर्स्ट इज आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर क्या डायरेक्शन है बता सकते हो? कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल बी इमर्ज टू साउथ। तो यहां पर आएगा एन, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट, इनसाइड ऑफ बार, हाँ चलो बार मैग्नेट, इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट कैसा डायरेक्शन आएगा?
सिंपली अब ये देखो यहां से गया इधर, तो हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए कैसे यूज करा इसको, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। अब इसको अपोजिट बोल सकते हो बाहर वाले से। अभी डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग, ये तो सारा अभी जो अपन ने डिस्कस करा ये सब किसके लिए था, फॉर अ बार मैग्नेट ओनली, एक बार मैग्नेट के लिए। बट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था एक हॉर्स शू शेप वाला, मतलब यू शेप मैग्नेट भी होता है। अब वो यू शेप मैग्नेट जो होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये तो मैंने किसके लिए, ये अपन ने किसके लिए डिस्कस कर लिया, फॉर बार मैग्नेट। तो यू शेप आप सिर्फ ड्रॉ करके रख लो, आपकी मतलब हमको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। प्रॉपर बनाएं क्या, चलो बनाते हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां तो आ जाएगा कौन सा पोल, इसका N, और ये कौन सा पोल है इसका S। तो हॉर्स शू मैग्नेट में देखो ये तो इसका साइड पार्ट है, तो इसको तो मैंने क्या कर दिया, अलग से शेडेड बना देता हूँ साइड पार्ट को, तो जिससे आपको उसकी थिकनेस दिखने लग जाएगी। नाउ इट इज व्हाट प्रॉपर्ली समहाउ 3 डायमेंशनल यू शेप। ओके, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो लुक एट द डायग्राम, ये नॉर्थ टू साउथ बनेगा, ये वाला इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ, ये साहब नॉर्थ टू साउथ हो गया। और पोल्स पे क्या होंगी, फ्यू फ्री लाइंस, सॉरी डायरेक्शन आउट रहेगा, नॉर्थ से तो क्या होता है स्टार्टिंग, और साउथ पर वो इमर्ज करेगा यानी वापस आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है यू शेप मैग्नेट का फील्ड लाइंस। तो यू शेप मैग्नेट की भी हो गई, और स्ट्रेट बार मैग्नेट की अपन ने इसका बार मैग्नेट वाला जो होता है उसकी अपन ने फील्ड लाइंस फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये दोनों चीज आप नोट कर लेना। आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। एक प्रॉपर्टी और जो बातों बातों में मैंने बता दी बट वी डिडंट नोटिस इट, दैट इज व्हाट, दैट दीज फील्ड लाइंस आर पैरेलल। आप ध्यान से देखो, मैंने दोनों बात बोला था आपको, मैंने पहली बार बोला था दीज आर व्हाट, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व है, आई डू एग्री, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1001% कैसे होती हैं, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई यहां पर, दैट दीज लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दीज लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, always and always parallel. It means they never intersect each other. ये कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी. And why they are not capable to do so? वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? Why they cannot intersect each other? If this will be happen, अगर कभी ऐसा होता है that two of the magnetic field lines will intersect each other, then at that time your needle will be get confused. Now क्योंकि उसी particular place पे आप खुद सोचो ना, अगर ये दोनों intersect हो गई तो नॉर्थ और साउथ एक पॉइंट पर आ गए। नॉर्थ और साउथ अगर एक पॉइंट पे, मतलब सुनने में अटपटा लग रहा है यार, कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि नॉर्थ और साउथ पोल एक जगह पर आ गए। और इसीलिए आप लोगों ने कई बार नोटिस करा होगा, लेमैन लैंग्वेजेस में बोलते हैं, जब दो जनों की बिल्कुल नहीं बनती तो उनको यही बोलते हैं ना, यार तुम तो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी बातें करते हो। इट मीन्स दे डू नॉट हैव नथिंग इन कॉमन। और जैसे ही दुनिया में दो लाइनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, द पैरेलल लाइंस। गेटिंग इट? मैथमेटिकल सेंटेंस है, if nothing is common between the two lines, it means the lines are parallel. So magnetic field lines are always parallel, always and always. Pause the video to note it down. इसको note. The question arises that how does magnetic compass work? Magnetic compass कैसे काम करता है? ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को सीखने के लिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर लगेगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं सर, बट यहाँ पर आपको अर्थ का मैग्नेटिज्म समझना होगा। Do you know that Earth has a largest magnet ever on Earth? अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा मैग्नेट किसके पास है? अर्थ itself, अर्थ के पास है। अब वो अर्थ के पास वो मैग्नेट आया कहाँ से, वो चीज़ समझते हैं। As we all know that the core of Earth has very high temperature inside it. कोर जो होता है ना अर्थ का, अब देखो मैंने यहाँ पे ये अर्थ ड्रॉ करी है साहब, ठीक है। अर्थ का जो कोर होगा, ये जो सेंटर पार्ट होगा,
यहां पर टेम्परेचर एक्सेस में हाई है, द मेटल और द मटेरियल वॉट एवर दोज आर देयर, जो यहां पर होगा दे ऑल मस्ट बी इन किस फॉर्म में होंगे, यहां पर लावा फॉर्म, लावा बोल दो या उसको क्या बोलते हैं आप, मॉल्टन स्टेट। दूसरा टर्म क्या होता है, द मॉल्टन। ठीक है, यहां मॉल्टन स्टेट में इसमें जो भी यहां पर मेटल्स हैं, उन मेटल्स में सबसे ज्यादा मात्रा है आयरन फैमिली मेंबर्स की। आयरन की फैमिली से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो सब वहां पर लिक्विड स्टेट में हैं, लिक्विड मतलब मॉल्टन स्टेट में वहां पर हैं। एज अर्थ इज रेगुलरली रोटेटिंग, अर्थ सुबह से शाम तक दिन रात 24 घंटे 365 दिन और पिछले कई हजार सालों से अगले कुछ करोड़ साल तक ऐसे ही रोटेट करेगी। तो अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग डिवाइस है। रोटेटिंग डिवाइस है, इट मींस द थिंग्स इनसाइड इट दे आर आल्सो रोटेटिंग, उसके अंदर वाली चीज भी घूम रही होंगी। एंड क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट है तो यहां पर फ्री चार्जेस होते हैं। और यहीं पर आपको वो बात समझनी होगी जो मैं आपको कल की क्लास में भी समझा रहा था, व्हेन चार्जेस रन्स इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर मींस व्हाट, अ वायर। जैसे ही चार्जेस रन करते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, फॉर द सेम टाइम दे प्रोड्यूसेस व्हाट, अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करने लगते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अगर चार्जेस के रन करने से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो डेफिनेटली यहां पर भी तो होगा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के कोर में जो लिक्विड मटेरियल है, जब वहां पर चार्जेस ट्रेवल करते होंगे तो उसके चारों तरफ भी क्या बनेगा, अ मैग्नेटिक फील्ड। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर एक्सपीरियंस इसका नहीं होता। ये यहां से आपको, इवन आप कभी इसको अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेजेस देखने को मिलती है रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ के साथ आपको ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलेगा और वो यहाँ पर बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हुई दिखती हैं और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर देखेंगी। एक तरफ से तो वो क्या हो रही होंगी, रिलीज होती हैं, ठीक है, और सेकेंड डायरेक्शन से वो क्या होती होंगी, इन होती होंगी, अंदर आती हुई हैं। डन। अब समझो वो जो आपके बचपन की कहानी है, द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। आपको पता होगा कि अर्थ पर वाई आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो मैं हवा में उठूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि जो भी चीज यहां पे आपको अर्थ पे दिखती है, ये सब की सब किस कारण से अर्थ पे हैं, बिकॉज ऑफ 9.8 द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। टोटल सारी की सारी चीजें जमीन पे क्यों टिकी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इन द सेम मैनर अगर मान लो आपके पास ये बार मैग्नेट है, ये अर्थ है, मैंने इसको अर्थ पे रख दिया, ठीक है। तो बार मैग्नेट, अब मैंने आपको कल भी कहा था, सेम सेंटेंस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक मैग्नेट की भाषा दुनिया में कौन समझ सकता है, हु एल्स द अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही समझ सकता है, आप और मैं नहीं समझ सकते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन और एनीथिंग एल्स। A magnet can understand it easily, but the point is what, a magnet आप कभी भी हाथ में उठाना, they are somehow heavier, वो उनकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होती है तो अब आप खुद सोचो उन पे कौन सा फोर्स ज्यादा एप्लीकेबल है, द ग्रेविटेशनल फोर्स और द मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय अर्थ। द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके ऊपर हमेशा कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके कारण वो हमेशा स्थिर, मतलब स्टक होके रहते हैं, रुके रहेंगे जमीन पर। बट एज आई टोल्ड यू, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होता है, द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट देखो कुछ इस तरीके से है, ये आ गया सस्पेंडेड थ्रेड और यहां पर आपने ले लिया क्या, बार मैग्नेट। और यहां आपने उसको क्या कर दिया, अच्छे से टाई कर लिया, ये बांध दिया साहब, मैंने लटका दिया बार मैग्नेट, ठीक है। जैसे ये बार मैग्नेट में यहां फ्रीली सस्पेंड करता हूं, नाउ इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किससे फ्री हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। लटकाते के साथ वो चीज किससे फ्री हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जैसे ही बार मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ, फ्री होता है, फॉर द सेम टाइम इट विल एक्सपीरियंस व्हाट, ये किसको महसूस करने लगेगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ह्यूज अर्थ। इतनी बड़ी पृथ्वी ने जो एक चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है, वो उसको महसूस करता है आपका छोटा सा चुंबक।
क्योंकि एक मैग्नेट की लैंग्वेज दूसरा मैग्नेट ही समझता है। अगेन द सेम सेंटेंस, ओके। अब यहां पर क्या होगा, वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट आ गया। तो यहां बच्चों, यहां छोटी सी चीज है, नॉलेज वाली है, परमानेंटली याद रखना। हाउ मेनी एक्सेस आर वर्किंग ऑन अर्थ? पृथ्वी पर कितने एक्सेस हैं हमारे लेमैन के हिसाब से? हम एक ही एक्सेस जानते हैं, द डायरेक्शनल, जो हम डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दैट्स इट। बट इन एक्चुअल 2 एक्सेस, डबल एक्सेस आर वर्किंग ऑन अर्थ। अर्थ पर हमेशा 2 एक्सेस होते हैं। कौन से 2 एक्सेस होते हैं वो यहां रफ में देख लो अलग से। ये अर्थ आ गई, आप जो बनाते हो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अप साइड आप क्या दिखाते हो? नॉर्थ। राइट साइड आप क्या दिखाओगे? ईस्ट। लेफ्ट में क्या दिखाते हो? वेस्ट। और डाउन में क्या दिखाते हो? साउथ। बट ये चारों जो डायरेक्शन बताए आपने, कौन से बताए हैं? ज्योग्राफिकल। मैं इन पे जी लिख रहा हूं बड़ा बड़ा सा, यानी ये कौन से डायरेक्शन हो गए? ज्योग्राफिकल एक्सेस के। फॉर द सेम टाइम अनदर एक्सेस इज ऑल्सो देयर। वो दूसरा एक्सेस कुछ इस तरीके से होगा और वो थोड़ा सा टिल्टेड है। जिन भी बच्चों ने आज तक कभी बार मैग्नेट सस्पेंडेड बार मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करा है या निडल देखी है, एक्चुअल कंपास देखा है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि यहां पर ये जो डायरेक्शन होता है, ये हमेशा टिल्ट, जो सुई होती है ना आपकी निडल, वो निडल एक्चुअल नॉर्थ में कभी नहीं फेस करती। आप कभी भी नोटिस करना, वो हल्का सा तिरछा डायरेक्शन लिए हुए होती है, बार मैग्नेट की भी, सॉरी इसकी मैग्नेटिक कंपास की भी और सस्पेंडेड बार मैग्नेट की। व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है? कारण ये है बच्चों, क्योंकि आपके बार मैग्नेट को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, उसको किसकी समझ में आती है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अर्थ, ठीक है। वो किसकी तरफ डायरेक्शन है, किसकी तरफ अपना फेस करता है? जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। और जो ज्योग्राफिकल आपका क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ, वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। आई बात समझ में कुछ? तो कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बार मैग्नेट का नॉर्थ आपके नॉर्थ को कैसे दिखाएगा? हाउ इट्स पॉसिबल कि नॉर्थ ने नॉर्थ को दिखाया, जबकि मैं ही अभी 15 मिनट पहले कह रहा था कि नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर। दैट आंसर इज, एक जो नॉर्थ था वो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो सेकंड नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि बार मैग्नेट जैसे ही आप सस्पेंड करते हो, फ्रीली हवा में लटकाते हो, तो वो किसको एक्सपीरियंस करेगा? द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस क्या कहता है? जहां हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लुक एट देयर, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है। सो द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, आप जैसे ही चुंबक को हवा में लटकाते हो, चुंबक एक तरफ देखने लगता है, उसका नॉर्थ एक तरफ फेस करेगा। चुंबक अपने मन में, मैग्नेट जानता है अच्छे से कि मैंने किसको फेस किया, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स टू नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय अर्थ। गेटिंग इट? द नॉर्थ, सॉरी रिवर्ट कर लेना, द नॉर्थ ऑफ द बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ है तो वो ये जानता है कि मैंने किसको देखा है? द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय अर्थ। वेयर एज उसी डायरेक्शन का हम लोगों ने नाम रख रखा है द नॉर्थ डायरेक्शन। अब बात समझ में आ गई? डबल एक्सेस की बात समझ में आई? और इन दोनों